हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह के सभी क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो इन तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि द्वीप क्या होता है। द्वीप यानी कि इजलैंड उन भूखंडों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े होकर चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो किसे कहते हैं? द्वीप। उन भूखंडों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े होकर चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। और द्वीपों का जो आकार होता है वो कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर कई वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। फिर दूसरा चीज़ जानिए वीडियो में क्या है। परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न द्वीप समूह से और जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्वीप समूह से। ठीक, मिशन सरकारी नौकरी। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में आया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, सैंडल पीक, माउंट थूलियर, माउंट कोयले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सैंडल पीक। क्या होगा? सैंडल पीक। ठीक, तो अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 732 मीटर। ठीक, ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक, जबकि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो आपको इतना पता चल गया कि सैंडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी है, सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 732 मीटर। जबकि निकोबार द्वीप पर समूह का जो है सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 642 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एनटीपीसी में पूछा हुआ था कि अंडमान व निकोबार, ऑप्शन देखिए, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में 2 समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह है या फिर हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो अभी मैं बताया हूँ अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, 200, 220, 240, 250। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 220। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो है 220, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 572। ठीक, तो द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 220, जबकि द्वीपों और टापुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 572। यानी कि केवल द्वीपों की संख्या पूछे तो वो है 220, अगर द्वीपों और टापुओं की कुल संख्या पूछे तो वो है 572। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये बीपीएससी में आया था कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन देखिए, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक, तो 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कि कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है? 150 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 150 किलोमीटर। ठीक,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया था कि बैरन द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर चीन सागर में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। एक चीज़ जानिए, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। एक चीज़ ये भी जानिए कि यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। ठीक, तो आपसे पूछे कि बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। थोड़ा डीप में जाएंगे तो एक चीज़ ये भी जानिए इसके बारे में बैरन द्वीप की कि यह दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैरन द्वीप से सर्वप्रथम ज्वालामुखी का उद्गार कब हुआ था, तो सन 1787 में हुआ था। ठीक, तो ज्वालामुखी का सर्वप्रथम उद्गार बैरन द्वीप से कब हुआ था, तो 1787 में। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप। ठीक, सब कुछ इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि देखिए इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण या फिर कोरोमंडल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कोंकण। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है कोंकण। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जानिए, आपसे पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो एक चीज़ जानिए कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण। अगर आपसे पूछे कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, मालाबार। किसके, मालाबार। जब दक्षिणी पूछे तो मालाबार और आपसे उत्तरी पूछे तो कोंकण तट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बैरन। ठीक, तो भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट, तो सन 1787 में। अभी मैं आपको ऊपर ही बता दिया था। एक चीज़ जानिए, आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। क्या, कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो जो बैरन द्वीप है ये क्या है, ये आपका ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक, प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन, सब्सक्राइब जीएस वल्ली एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। मिशन सरकारी नौकरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पुलिकट झील के समीप, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है। और एक चीज़ ये भी जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक, तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ स्थित है। ठीक, तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप, और यहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया था कि राम सेतु यानी कि आदम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से, धनुषकोडी से, पंबन से, मंडपम से, रामेश्वरम से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
धनुषकोडी से, ठीक। तो राम सेतु यानी कि आदम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, ठीक। राम सेतु आदम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। तो आपको ये तो पता चल गया कि धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, लेकिन कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। कहाँ? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर में? तो लक्षद्वीप जो है वो कहाँ है? वो है अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। तो लक्षद्वीप अरब सागर के केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 36, ठीक। जब भी आपसे पूछे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो भाई लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ? केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 36, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन देखिए, न्यू मूर, अंडमान, लक्षद्वीप। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लक्षद्वीप, ठीक। तो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। एक चीज़ आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं नोट कर रहे होंगे। जब भी आपसे पूछे कि कौन से एक प्रवाल द्वीप है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन डीएमआरसी में आया था, दिल्ली मेट्रो रेल से, कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में या फिर दक्षिण पूर्वी भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ स्थित है? तो वो है दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊँ कि लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो हैं वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये यूपी पुलिस में आया था कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो अभी मैं उसी क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि लक्षद्वीप में जो है वो 36 द्वीप है, ठीक। तो देखिए एक चीज़ अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया जा रहा है, तो वो देखिए उससे भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वो है 36 द्वीप हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रामेश्वरम, ठीक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? रामेश्वरम। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। एलिफेंटा द्वीप, निकोबार द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, सालसेट द्वीप। तो सबसे पहले आप लोग जानिए एलिफेंटा द्वीप के बारे में। तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ? मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर जानिए निकोबार द्वीप। तो जो निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निकोबार द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। फिर आपसे पूछ सकता है रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है, तो वो भारत के दक्षिणी राज्य यानी कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। तो भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप स्थित है, यानी कि रामनाथपुरम जिले में। आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, रामनाथपुरम से रामेश्वरम, ठीक। तो सालसेत द्वीप के बारे में भी आप लोग जानिए। भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सालसेत द्वीप कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। एलिफेंटा द्वीप तो वो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सलसेट। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है सलसेट, ठीक।
तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो सल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। और एक चीज़ ये भी जानिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है। तो एक चीज़ आप जानिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक, उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। ठीक, और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो कहाँ है? वो मुंबई शहर स्थित है। कहाँ? भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सेट द्वीप, जिस पर मुंबई स्थित है। ठीक, तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सेट द्वीप। ठीक, और माजुली क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था कि सर क्रीक विवाद किन दो शहरों के मध्य है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जानिए कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग जानिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा, कितना? 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। फिलहाल इस पर अपना कब्जा है, मतलब कि इस पर भारत का कब्जा है। ठीक, तो सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के। किन किन राज्यों के बीच? तो यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। फिलहाल इस पर अपना कब्जा है। तो सरक्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। फिलहाल इस पर भारत का कब्जा है। यह हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।